पसंद आ रहा है इस बार? किसको समर्थन देंगे? कमलनाथ को बनाएंगे। अच्छा, कमलनाथ को बनाएंगे। हाँ, आंकड़ा लेके चल रहे हैं जो शुभ है। हाँ। और हम आपको इनको 9-2-11 करने पे तुले हुए। बीजेपी जीतेगी। हाँ। अच्छा, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, भले मुट्ठी भर आए। की सरकार बना। कांग्रेस की सरकार बनेगा इस बार। अच्छा, कांग्रेस का बनेगा। हाँ बनेगा। कमलनाथ बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे कमलनाथ या भाजपा ला रहे हैं? कांग्रेस आने वाली, भाजपा जाने वाली। पर वो कह रहे हैं भाजपा आने वाली है। यहाँ भाजपा आएगी। चुनाव जब आ गया, जब बेवकूफ बना रहे हो। अच्छा, बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ बना रहे हैं सर। अभी शिवराज सिंह चौहान के सामने हमने हनुमान को ही उतारा है। आपको बता रहा हूँ मैं, हनुमान जी से रहे। और आपको बता रहा हूँ मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं धर्मपुरी विधानसभा में और ये जिला धार है, जिस सीट पर सबसे ज्यादा प्रभाव आदिवासी समाज का है। कितने परसेंट बताया था भैया? 62% आदिवासी समाज यहाँ पर। 62%। देखिए, इस सीट पर आदिवासी समाज का 62% प्रभाव है। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया कि अब कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 144 कैंडिडेट सामने आए हैं, सार्वजनिक किए गए हैं कि कौन कद्दावर नेता किस सीट से उतरने वाले हैं और किसके सामने उतरने वाले हैं। क्योंकि भैया सामने से भी ये बातें हैं कि कोई महासचिव है तो कोई कैबिनेट मंत्री है, कोई सांसद रह चुका है 5-5 बार, 6-6 बार, 7-7 बार। तो ऐसे ऐसे चेहरों को बीट करने के लिए स्थानीय चेहरे बड़े मजबूत रखे गए हैं कांग्रेस की तरफ से। इस बार की फाइट मध्य प्रदेश में बहुत रोचक, दिलचस्प होने वाली है। क्या होगा नहीं पता, पर बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। बड़े बड़े नेता उतरे हैं। इस बार की तैयारी क्या है आपकी, ये बताइए। क्या होने वाला है? हमारे यहाँ पर का माहौल जो है उससे तो हम कमलनाथ जी की सरकार इस बार बनाने में बिल्कुल सक्षम है और कमलनाथ जी की सरकार इस बार 100% बनाने में सक्षम है। हाँ, और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। वैसे तो कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी कर दी है और भाजपा ने भी कर दी है। आप क्या सोचते हैं कि इस बार क्या होने वाला है पूरे मध्य प्रदेश में? देखो क्या मैडम, हमने 9 का आंकड़ा लिया है। अच्छा, आपने? हाँ। और 9 का जो आंकड़ा होता है, आप देख रहे हो 144, 4-4 8 और 1 9। नवरात्रि की शुभारंभ 9 का आंकड़ा। अच्छा, है ना? ये शुभ मान रहे हैं? ये हम शुभ 9 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं जो शुभ है। और हम आपको इनको 9-2-11 करने पे तुले हुए हैं। किसको? भाजपा सरकार को। इसलिए हमने 9-2-11 ये हम करेंगे। अभी मामा जी हुंकार भर रहे हैं, घोषणाओं पर घोषणाएं हैं, बड़ी बड़ी सारी योजनाएं लागू। देखिए मैडम 1,19,000 नौकरियों की भी बात की है, भर्तियों की बात की है। मुझे बताइए मैडम, 18 साल हो गए आपको शासन करते करते जी। अभी तक आपने ये काम क्यों नहीं किए? आपको अंत में जाके और ये कामों की याद क्यों आई? आपने यदि करना था तो 18 साल में कुछ शुरुआत कर देते तो आपको अंत में ये घोषणाएं करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब आप कह रहे हैं अंत में सब चीजें अंत में सब चीजें याद आई, क्योंकि जब इनको कुर्सी जाती हुई दिख रही है तब ये जाके और ये घोषणाएं करके और जनता को प्रभावित कर रहे, प्रदेश को कर्ज में डाल रहे, हर माह हजारों करोड़ रुपए का कर्ज ये ले रहे हैं और मतलब जन्म लेते ही बच्चा 40 से 50 हजार के कर्ज में डुबाते जा रहे हैं। पर वो कह रहे दे रहा है, दुरुस्त तो है भैया। योजना तो दे रहे हैं। योजना दे रहे हैं तो योजना दो आप, पर उसकी पॉलिसी पहले बनाओ ना। आप पॉलिसी पहले क्यों नहीं बनाई? आज प्रदेश को कर्ज में क्यों डुबा रहे हैं आप? अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा है कि कर्ज में क्यों डुबाया जा रहा? पहले से आपने ये पॉलिसियां क्यों नहीं बनाई? अभी जिस तरीके से हुंकार मामा जी की तरफ से बढ़ी गई कि भैया मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। हाँ। ऐसा ना हो कि आपको याद आए फिर वापस मैडम, भैया बढ़िया मुख्यमंत्री। मैडम मेरी बात सुनिए। कोई भी व्यक्ति यदि परिवार का होता है, वो अभी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, तो परिवार का व्यक्ति यदि चले भी जाता है तो उससे कोई मतलब वो नहीं होता। परिवार में विघटन, ये बंटवारा, ये सब कुछ चलता रहता है। आना जाना लगा रहता है। तो हमें उसका कोई दुख नहीं है। तो आप परिवार से निकाल रहे हैं? हम उसको बिल्कुल मध्य प्रदेश के परिवार से बाहर कर रहे हैं। श्राद्ध भी कर दिया है पितृपक्ष में उनका। श्राद्ध भी कर दिया पितृपक्ष। चलिए भैया, बहुत सारी बातें चल रही हैं, आपसे भी बातें करती हूँ। बताइए क्या कहना चाहते हैं युवा के लिए इस बार प्रथम मुद्दा क्या है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है। आप देख लीजिए 18 साल में किसानों से लेके युवा से लेके कितनी आत्महत्या के मामले हैं। ये मध्य प्रदेश नहीं है, भ्रष्ट मध्य प्रदेश है जिसमें युवा के साथ में सबसे ज़्यादा छलावा हुआ है।
मध्य प्रदेश 18 साल से वो कह रहे कोई छलावा नहीं कोई हुआ, छलावा- जो जांच होनी आप है देख वो रहे हैं, होगी। आप देख रहे हैं, हाँ। अभी आप देख रहे हैं 18 साल में, अभी इस 5 साल आपने देखा कि सबसे ज्यादा घेराव, सबसे ज्यादा धरना शिवराज सिंह चौहान के जन आशीर्वाद यात्रा में महिलाएं और जितने युवा हैं वो सब उनकी जन आशीर्वाद यात्रा का जाके विरोध कर रहे हैं। कोई वहां से उनको उनकी यात्रा को भगा रहा है, कोई शिवराज सिंह जी चौहान को वहां से कह रहा है कि आप यहाँ से बाहर हो जाओ। पर वो ये कांग्रेसी है। कौन से कांग्रेसी है? कांग्रेसी आप जाके उनसे मिलो, उनका पूरा बायो चेक करो, वो कहाँ से कांग्रेसी है यार? वो अतिथि विद्वान है, वो कहाँ से पॉलिटिक्स में आ जाएंगे? वो युवा आज जाकर कंपनी में काम करा, वो कौन से पॉलिटिक्स में उसका कार्य है? वो तो एक युवा है और वो इस जन आशीर्वाद यात्रा को भगाने के लिए वो खुद आया हुआ, अपना काम छोड़ के। उससे पूछना कि भैया आप आज की, तो वही बोलेगा कि मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ। वो कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, वो खुद एक युवा है। ये जो महिला है जो शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना कर रही है, ये अतिथि है जो अपनी नौकरी को फिक्स करने के लिए वहाँ पे कतार में खड़ी होकर शिवराज सिंह चौहान का विरोध करी। ये कोई राजनीतिक महिला नहीं है, ये प्रताड़ित महिला है, प्रताड़ित महिला जो खुद अपनी ड्यूटी, अपना कार्य छोड़ के आज शिवराज सिंह चौहान को यहाँ से जन आशीर्वाद यात्रा से रवाना करने के लिए आई है। मैडम बहुत बड़ा टैग दिया है कि मेरी बहना 18 साल में 3,250 रुपए आए लाडली बहना के खाते में। ये योजना बंद हो गई, ये 3 महीने से पैसा आया। 18 साल में हमारी लाडली बहनाओं के पास कितना पैसा आया? 3,250 रुपए। जो योजना की शुरुआत हुई थी 3,000 अभी डले और 1,250 अक्टूबर के महीने में। कितने आए पैसे? 18 साल में 3,250 रुपए। इसके अलावा कुछ नहीं मिला लाडली बहनों को। और अब लाडली बहना भी समझ चुकी है आगे अरे सरकार आएगी क्या तो सब भरोसा है। ये तो अभी जाता हुआ जो जाता हुआ रवैया ना, ये उसकी वो है। 18 आपको साल लग रहा है से कि जाएगा? क्यों नहीं? 100%। 18 साल से कहाँ गई थी बहने? 5 साल आपके पास थे, 3 साल आपने हमारी सरकार गिरा के फिर आपके पास रास्ता, उस समय आपने योजना को चालू कर रही सरकार थी, गिराकर। किया हमारे साथ जो भी हुआ। अच्छा ये बताइए, बातें ये भी चल रही है कि मोदी जी आएंगे तो प्रभाव बड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो। मैं आपको मोदी जी बता के रहा चेहरे हूँ, पर तो वोट मिलेगा। कहीं केंद्रीय मंत्री उतार चुकी है हाँ। बीजेपी। जी नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी लड़ ले चुनाव, कुछ नहीं होने वाला है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे अब लालच कुछ भी नहीं चलने वाला है। अब मध्य प्रदेश की जनता जान गई है, जितने गद्दार थे वो हमारी पार्टी से जा चुके हैं, कांग्रेस परिवार से जा चुके हैं वो। अब यहाँ सब कचरा साफ है। अब एक न्यायिक और एक सर्वदलीय और सर्व समाज को चलाने वाला एक दल है जिसको कांग्रेस कहते हैं। अब ये मध्य प्रदेश के अंदर एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करने वाली है। इस बार मैं आपको बता रहा हूँ 150 के पार सीट आने वाली कांग्रेस की। 150 के पार? बिल्कुल आने वाली है, 100% आने वाली है। अभी कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मैं केवल विधायक ही के लिए नहीं आया हूँ, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी मुझे। दशहरा आ रहा है, हाँ, तो उन्हें भी सीरियस लें आप। मेरी बात सुनो, दशहरा आ रहा है, हाँ। अभी हम उनका अहंकार जला देंगे, बहुत जल्दी अहंकार जला देंगे। वो कह रहे हैं आज विधानसभा में खड़े होकर कि मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं अगर मेरी विधानसभा में नहीं जाऊंगा तो 1 लाख वोट से जीत जाऊंगा। वो कहते हैं कि मैं हेलीकॉप्टर से सभा करता हूँ, रोड से सभा करता हूँ, मैं तो इतना बड़ा नेता बन गया हूँ कि मैं कहाँ लोगों के हाथ जाकर दूँ। तो ये अभिमान है। और संजय शुक्ला जी कोरोना काल से लोगों की मदद करते आ रहे हैं। जी। उनका परिवार जो है, उनको किसी भी प्रकार से पॉलिटिक्स या किसी भी प्रकार से कोई पैसे के संसाधनों की कोई आवश्यकता नहीं। वो केवल समाज सेवा के लिए आज इंदौर के अंदर विधायक बने हुए हैं। और विधायक बनने के बाद में आपने देखा होगा उनको बीट कर पाएंगे 100% में। आज मैं आपको कह रहा हूँ कि 50,000 की बात कैलाश जी करते हैं ना, हाँ। मैं 50,000 की बात नहीं करता हूँ, मैं 5,000 की बात करता हूँ, लेकिन जीतेगा संजय शुक्ला ही। अच्छा, कुछ भी कर मतलब लेना, आप कह रहे कितनी भी कितना भी जोर हो जाए, कितना भी जोर हो जाए, एक ही चलने वाला संजय शुक्ला। वो लोगों के बीच में दिल में बसा हुआ है। कोरोना काल से लेके आज अभी तक देख लो, आपकी जितने भी धार्मिक संस्करण, कितने भी कार्यक्रम हुए, ये सब आयोजनों की शुरुआत करने वाला पहला ही विधायक हमारा है संजय शुक्ला से। एक बात है, विधानसभा कोई भी हो, कैलाश विजयवर्गीय वाली सीट चर्चाओं में बहुत है। नहीं? देखिए कारण क्या बनता है, हाँ। कारण क्या बनता है जी। कि अगर किसी बड़े व्यक्ति को लाके एकदम नीचे लिया जाएगा तो वो चीज़ चर्चाओं में बनेगी। लेकिन आपको ये बता देता हूँ मैं कि इससे ज़्यादा चर्चा जब बनेगी जब हमारे संजय शुक्ला जीतेंगे। अच्छा, जी, स्थानीय चेहरा बातें बड़ी जोरदार है। कह रहे हैं कि स्थानीय चेहरे बड़े सोच समझ के उतारे गए हैं। आप बताइए, स्थानीय चेहरों में, कांग्रेस के स्थानीय चेहरों में कितना दम है? वैसे तो भगवा पहन करके आए हैं आप, बताइए कहाँ से बातें शुरू करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाजपा वाले कहते हैं कि हमारा भगवा हमारा है, हाँ। भगवान हमारा है, हाँ। तो ये भगवान इनके बाप की वो है क्या? हाँ, जो कहते हैं कि राम भगवान हमारा है, राम भगवान भी हमारा है। और इस बार आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कर्नाटक में देखा है, हाँ। वहाँ भी हनुमान जी का डमका बजा था और मध्य प्रदेश में बजने जा रहा है। और
और छिंदवाड़ा में अभी शिवराज सिंह चौहान के सामने हमने हनुमान को ही उतारा है। जो अगर आपको नहीं हो तो एक अपना सीरियल चलता था, उसमें जिसने हनुमान जी किरदार निभाया है, हाँ रोल किया था। इस बार हनुमान जी को ही हमने मैदान में उतारा है। और आपको बता रहा हूँ मैं कि जब लंका की जलने की शुरुआत होगी ना शिवराज सिंह के क्षेत्र से पूरे मध्य प्रदेश में, मैं आपको आज बता रहा हूँ। और कर्नाटक से हनुमान जी निकल चुके हैं। कर्नाटक से हनुमान जी निकल चुके हैं। अभी वो शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र की कुटिया में आराम कर रहे हैं। वो वहाँ से बुधनी से निकलेंगे अब वो। अच्छा। जो शिवराज सिंह चौहान ने अपना एक साम्राज्य बनाया ना, तर्क जोरदार है। हाँ। जो शिवराज सिंह चौहान ने अपना साम्राज्य बनाया ना, उनकी वन वाटिका में भी हनुमान जी आराम कर रहे हैं। अच्छा। जैसे हाँ जी, वो अब वहाँ से निकलने वाले हैं। अच्छा। और वहाँ से जब विध्वंस की शुरुआत होगी तो पूरी लंका दहन होगी। मैं आपको बताने वाला हूँ ये। और लंका दहन करने के बाद जब आप फिर से हमसे मुलाकात करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि हाँ आपकी बातों में बहुत सत्यता थी। पर भैया आप तो कांग्रेस ही है, ठीक है। जनता वाकई इस बार मूड कुछ और बना रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ, जनता ने इससे 5 साल पहले भी मूड बनाया था। हमारी कांग्रेस की सरकार थी, मैंने आपको बताया ना, सफाई हो चुकी है। इस बार वॉशिंग मशीन लगी हुई है। अच्छा। और वॉशिंग मशीन की साफ सफाई आप देखना 150 पार इस बार। वॉशिंग मशीन तो उनके पास है नहीं, तो आपकी जो है ना वो हमारा है। आपके नेताओं को धुल करके लेते हैं ये अब हमारे पास है। हमारे पास पैसों की कोई वो नहीं है, ये खुद लेकिन हमारे पास इन सरपंच साहब ने कहा कि ईमानदारों को धोने की आपकी बात हमारे पास मजाए है। अच्छा, साफ हाँ, इस बार जो कैंडिडेट की जो लिस्ट है ना, ये सब हमारी वॉशिंग मशीन के धुले लोग हैं, उनकी वॉशिंग मशीन के लोग नहीं है। चलिए भैया आप बताइए जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? कांग्रेस की सरकार। क्यों बना रहे हैं कांग्रेस की सरकार? युवा फ्री दिया, अच्छा, ऐसे ही फ्री दिया। इसलिए अभी गांव का माहौल क्या चल रहा है? नहीं, बढ़िया है एकदम। किसके हित में है? कांग्रेस का। अच्छा, पंजे के हाथ पूरा समर्थन में है। भाजपा को लेकर के क्या सोच रहे हैं? बाकी मामा जी क्यों समझ नहीं आ रहे? मामा जी जाएगा अब 18 साल कर ले तो विनय तो भ्रष्टाचार। अच्छा, इस बार बहुत हो गया। हाँ, बहुत। इस बार परिवर्तन चाहते हैं पूरा। आदिवासी समाज इस बार किधर रहने वाला है? कांग्रेस की पक्ष में, उनके ही पक्ष में रहने वाला है। तो लगता है कि कमलनाथ इस बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? तय है। अरे बाप रे, ये नहीं कह रहे कि बनने वाले हैं, कह रहे हैं कि तय है। आप बताइए जी, क्या करने वाले हैं इस बार? मैडम कमलनाथ जी फुल 100 अभी जो 144 नाम आए, इसमें 108 से 109 विधायक तकरीबन तय हो चुके हैं। ये बनना तय है। तो पहली लिस्ट में हमारे 109 पूर्ण बहुमत के नजदीक पहुंच चुके हैं हम पहली लिस्ट में। अच्छा, पहली लिस्ट में बहुमत के पास पहुंच चुके हैं हम। ये ऐसी कह दिया पूरा कि ओवर कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मैडम। ये फुल कॉन्फिडेंस जनता का है। अच्छा, हमारा नहीं, जनता बोल रही है ये बात कि आपकी पहली लिस्ट में 109 108 विधायक बन रहे हैं। और दूसरी लिस्ट में जो नाम आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले होंगे। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जिस तरीके से बातें ये भी है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो मास्टर स्ट्रोक खेली है, वो 2 मास्टर स्ट्रोक बहुत भारी पड़ेंगे। बहना का भी आपको पता नहीं लग रहा, पर उसका प्रभाव बड़ा है। और साथ में बड़े नेताओं का भी, मोदी जी का भी पड़ेगा। तो मिक्सचर होकर के सीट तो निकल जाएगी। देखिए मैडम, बहनाएं समझ चुकी है कि अभी जो देना है ले लो। और जी, और 3250 रुपए टोटल आए हैं उनके पास 3 माह में। और बोलिएगा, मंदिर के सामने खड़े हैं। जी बिल्कुल, 3250 रुपए आए हैं। और अगली की कोई गारंटी नहीं है। और कमलनाथ जी की हर बात उन्होंने जब से चुनाव लड़ना स्टार्ट किया है तो आज तक वो बरकरार हैं अपने जिन पदों पे लड़े उन पदों पे। अच्छा। तो उन पे हर व्यक्ति का, हर जनमानस का फुल विश्वास है। तो इस बार आप मानते हैं कि कांग्रेस की 1500 रुपए माह कांग्रेस ये नहीं बोल रही है कि 3000 देगी। कांग्रेस अपने वादे पे अड़ी है। उन्होंने लालच दिए कि 1000, 1250, फिर 1500। तो 1500 तक जब पहुंचेंगे, हमने तो शुरुआत में ही 1500 बोले हैं। अच्छा जी। और लाडली बहना 18 साल हो चुके हैं भाजपा को। मैं चुनाव के समय क्यों याद आई, 3 माह पहले मोदी जी आ रहे हैं, उसका कितना बड़ा प्रभाव है यहाँ पर? मोदी जी आए हैं, बहुत सारी जनसभाएं की है, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, कहाँ नहीं की है मैडम। की हुई भीड़ थी। आप लाडली बहना के जो काम कर रही हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिकाएं, जितनी भी लाडली बहना के आयोजन हुए सब में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिले की नहीं 5 जिलों की एकत्रित की गई हुई है। और एक जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो होती है वो तकरीबन 1200 होती है। तो 5-7 जिलों से इकट्ठी होती है तो तकरीबन 20-22 हजार
कार्यकर्ता और साई का ही एकत्रित होकर और आशा कार्यकर्ता जिनकी ड्रेस कोड हटा दिया जाता है और उन्हें ही पेश किया जाता है हर मोदी जी की सभाओं में। अच्छा, आप मानते हैं जनता अपनी पसंद से नहीं जा रही है? बिल्कुल नहीं जा रही है, भीड़ लाई जा रही है, भीड़ लाई जा रही है। तो कोई सच्चाई नहीं दिख रही है? सच्चाई होती या तो फिर पता मोदी जी- चला बाद में नतीजे के समय भाजपा की नहीं सरकार नहीं नहीं नहीं। सफाई होती हाँ। तो मोदी जी को ये उपनाम क्यों दिया जाता? जुमला। अच्छा, जुमला। चलिए भैया, ये बातें जुमला चल रही मोदी हैं। जी का जुमला, चलिए, हर आप चीज में बताइए, मोदी जी का किसकी जुमला। सरकार बना रहे हैं इस बार? कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी की क्यों बना रहे कमलनाथ जी की सरकार? क्या अच्छा करते हैं वो, अच्छा करते हैं? क्या काम धंधा करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। हाँ, तो वो मजदूरों को तकलीफ इस बार कांग्रेस पसंद है? बिल्कुल पसंद है ना। भाजपा क्यों नहीं आ रही? अरे वो तो झूठी सरकार है वो तो। क्या क्या झूठ बोल दिया अरे उन्होंने? बहुत सारा झूठ बोला रे मैडम जैसे उसने। जैसे थोड़ा थोड़ा हमें कैमरे पर नहीं बताइए। नहीं बिल्कुल बहुत सारा झूठ बोलते हैं नहीं। अच्छा हाँ अरे बहुत झूठ बोलते हैं वो तो। अच्छा, बहुत झूठ बोलते हैं। बहुत सिर्फ सभा ऐसे ही करते हैं, मतलब घोषणा ऐसे ही करते हैं ताकि मतलब कभी अमल ही नहीं होती है। अच्छा, उन पर अमल ही नहीं हुआ? कहाँ हुआ आपके अभी? घर में लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा होगा? मैडम मिल रहा तो उसके घर पे लेने थोड़ी जा रहे हैं हम। हाँ। उसकी गरज है तो डाल रहे हैं वो। अच्छा, उनकी गरज है तो वो डाल रहे हैं। हाँ उसकी आपकी गरज गरज नहीं है? नहीं हमारी काय की गरज, हम तो मजदूरी कर रहे हैं हम तो। तो आपको क्या चाहिए जो हाँ? खुश हो जाएंगे आप मामा नहीं जी से? अरे हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, हमको तो नहीं चाहिए उससे, कहीं नहीं चाहिए। तो फिर कमलनाथ को ही क्यों ला रहे हैं? अरे हम तो उनको लाएंगे, कमलनाथ जी को लाएंगे हम क्या तो। कर देंगे वो आपके लिए? अरे वो बहुत कुछ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जैसे 15 महीने में क्या किया उन्होंने? हैं, कर्जा बहुत सारा माफ करा, 2-2 लाख रुपए, क्यों नहीं करा उसने? अच्छा, किया? किया नहीं, क्यों नहीं किया? सभी का हुआ या कुछ लोगों का हुआ? मतलब कुछ रह गए थे, बहुत सारे के हो गए कर्जे माफ 2-2 लाख मतलब रुपए। लगभग लगभग हुए हैं। अरे बहुत सारा हुआ, लगभग बहुत नहीं। सारा? हाँ बहुत सारा हुआ, वो कुछ ही लोग रह गए थे उसमें तो बिना कर्ज में। तो इस बार उन्हीं की सरकार चाहते हैं? हाँ बिल्कुल उन्हीं की आप चाहते आएंगे, हैं। मुख्यमंत्री बन पाएंगे वो? कौन, बिल्कुल बनेंगे वो तो, पक्की बात? पक्की बात ये तो। चलिए भैया, आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कमलनाथ ही बनेंगे सर। हाँ, क्यों बनेंगे कमलनाथ? काम अच्छा कर रहे हैं ना। काम अच्छा कर रहे हैं? हमारा कर्जा माफ हुआ 2 लाख का। अच्छा, आपका हुआ है 2 हाँ लाख? 15 महीने सरकार रही। सबूत दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पड़ी रसीद हमारे पास। पक्की बात? पक्की बात। हुआ है? हाँ, पर हुआ। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ नहीं, हमारा। ये तो- जैसे मेरे माइक पर भी बोले हैं, कुछ लोग बोले हैं। ये तो पागल बना रहे। अभी 1,000 रुपए डाल रहे, 18 साल से कहाँ गए थे ये? अच्छा, 18 साल से डालना था ना उनको तो भाजपा से पूछ रहे हैं? हाँ भाजपा से पूछ रहे हैं हम। अब चुनाव जब आ गया, जब बेवकूफ बना रहे हो। अच्छा, बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ बना रहे हैं सर हम। तो इस सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? नहीं है, मजा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। पूरा बदलाव? कमलनाथ की सरकार जो है गरीब की सरकार है। हाँ। ये बड़े बड़े की सरकार है बीजेपी। जी, तो बदलाव बढ़िया। है हाँ पूरा? पूरा बदलाव है, कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए भैया, उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, आप बताइए मैं क्या क्या बताऊं? कहना चाहते हैं? बीजेपी जीतेगी। हाँ, अच्छा, बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी, भले मुट्ठी भर है, इंसान है तो लाख कुछ भी करेंगे। हाँ। लेकिन जीतेगी बीजेपी में, दावे के साथ में कह पक्की देता हूँ कि बात? पक्की बात। कहीं से कहीं तक जोर लगा ले, कितना भी जोर लगा ले। जीतेगी बीजेपी। किन किन मुद्दों से बीजेपी जीतने ये वाली तो है? उसने तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता हूँ, इतना काम किया। और मेरे लिए नहीं कि 1 रुपए का भी काम नहीं किया, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ बीजेपी जीतेगी। अच्छा, काम बहुत किया पर आपके लिए नहीं किया? मेरे लिए खाली 10,000 रुपए हाँ। इस साल में डाले हैं किसान फसल बीमा का। हाँ। और 2,000 रुपए हर 2 महीने के बाद में शिवराज डालता है, वो नरेंद्र मोदी। हाँ। बस ये 2,000 तो आप रुपए एक बार मामा को ही लाएंगे? मामा तो वो भले मैं कह दूं कि बीजेपी कांग्रेस आएगी, लेकिन कांग्रेस आ ही नहीं सकती। वो नहीं आ सकती? नहीं आ सकती। मैं मामा ही आएंगे? मामा नहीं आएगा, वो शिवराज, ये कौन? तो मामा उन्हीं को? हाँ मामा शिवराज ही जाएंगे, शिवराज ही जाएंगे। हाँ शिवराज आएंगे। हाँ कमलनाथ ही आएंगे। नहीं शिवराज कमलनाथ ही आएंगे वो तो। कमलनाथ बिल्कुल आएंगे जरूर। आएंगे कमलनाथ या भाजपा ला रहे हो? भाजपा तो आ ही नहीं सकते। अच्छा, हाँ। भाजपा कांग्रेस आने वाली, भाजपा जाने वाली। पर वो कह रहे हैं भाजपा आने वाली है। हाँ भाजपा आएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लिख के दे देता हूँ कि अगर बीजेपी नहीं आए तो मैं लिख के दे देता। ये तो लिख के दे रहे हैं, अब आप क्या? ये तो ऐसे ही कहाँ जाएंगे ये तो। हाँ वो के आएगी बीजेपी, पक्की बात? पक्की बात। तो आप बीजेपी को लाने वाले हैं? अपन तो बीजेपी में डालेंगे। कितनी सीटें?
अब वो तो मेरे को तो मालूम नहीं कितनी क्या सीटें की, इतनी जानकारी तो पर मुझे ये पता है नहीं। सरकार बनेगी। हाँ सरकार बनेगी, बात? पक्की बात। चलिए भैया, उन्होंने हुंकार भर दिया, और भी लोगों से पूछते हैं, उधर भी बैठे हुए। आप बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? कांग्रेस की। कांग्रेस की? कांग्रेस। क्यों बना रहे कांग्रेस? कांग्रेस बनाएगा, हम बहुत परेशान है, अब क्या करेगा? हाँ। तो बनाएगा। अच्छा, कांग्रेस ही बनाएगा? हाँ कांग्रेस ही बनाएगा। भाजपा को मौका नहीं देंगे? मौका देगा नहीं, उसको देंगे बर्बाद कर दिया, कोई नहीं बचा हमारा। अच्छा। जिसको मौका देगा हमारा बच्चा बच्चे को खत्म खेल अभी। अच्छा, अभी और मौका देंगे तो जो बचा कुछ है वो खत्म हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा, मौका देगा ही ना हम इसको। चलिए भैया, आप बताइए। कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार? चलिए भैया, ऊपर भी चढ़ती हूँ थोड़ा सा, वहाँ भी काफी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करती हूँ। बाबा बैठे तसल्ली में। अरे रुकिए, बताइए किसकी सरकार बना? कांग्रेस की सरकार बनेगा इस बार। अच्छा, कांग्रेस का बनेगा? हाँ बनेगा, कांग्रेस क्यों बनेगा कांग्रेस का? क्यों बनेगा? नहीं बनेगा ना, इस बार बनेगा। मामा ना पाएंगे? नहीं कांग्रेस। क्यों नहीं आएंगे मामा? नहीं आएगा ना, वो नहीं आएगा। क्यों पसंद नहीं है आपको? नहीं पसंद नहीं है ना। अच्छा, पसंद ही नहीं है। हाँ। भैया वो एक ही बात पे अड़े हुए हैं। चलिए आप बताइए जी, किसकी सरकार बना रहे हैं, मामा या भाई? कांग्रेस की बना रहे हैं सरकार। अच्छा, कांग्रेस की? जी हाँ। ऐसे ही बोल दिया या फिर दिल से बोल रहे हैं? दिल से बोल रहे हैं ना। पक्की बात? पक्की बात। चलिए आप बताइए जी, किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार बनाएंगे मैडम। पक्की बात? पक्की बात। चलिए और भी लोगों से जानती हूँ, आप बताइए जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? कांग्रेस की। आप बताइए जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? कांग्रेस। भैया ये तो पूरा, यहाँ पर एक महिला वहाँ भी बैठी है, उनको भी पकड़ती हूँ। अच्छा रुकिए तो सही, थोड़ा सा रुकिए, बात तो कर लीजिए हमसे, किसकी सरकार बना रही है? अच्छा रुकिए, थोड़ा सा आराम से रुकिए तो सही, हमसे थोड़ा सा बात कर लीजिए। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? अच्छा नाम तो बता दो, नाम बताओ, क्या नाम है? सुमन नाम है। मामा को जानती हैं? हाँ जानती। और कमलनाथ को जानती हैं? दोनों को जानती हैं या नहीं जानती? जानती है नहीं। तो कौन पसंद आ रहा है इस बार, किसको समर्थन देंगी? कमलनाथ को बनाएंगे। अच्छा, कमलनाथ को बनाएंगे? हाँ। मामा को क्यों नहीं बनाएंगी? चलिए भैया, उन्होंने इतना बता दिया है, ये यहाँ का माहौल है। अब आप सोचिए कि क्या होने वाला है इस बार। इस गांव में अपना एक विचारधारा को लेकर के बात करी है, आगे भी चलेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।